हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड का लास्ट सेकंड टॉपिक माइक्रो टीचिंग। इसके बाद दो तीन टीचिंग स्किल्स और हैं और फिर हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं माइक्रो टीचिंग। डॉक्टर एलन एंड हिज ग्रुप इवॉल्व माइक्रो टीचिंग इन 1963 इन अमेरिका। माइक्रो टीचिंग की जो सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व किया, वो डॉक्टर एलन और उनके ग्रुप ने किया। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग होती क्या है पहले हम ये जानेंगे। टीचिंग ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, 6 to 10 नंबर हो सकते हैं स्टूडेंट के, वो भी बहुत कम टाइम में। ठीक है, 5 या 10 मिनट के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल यूनिट को पढ़ाते हैं। ठीक है, एक स्मॉल ग्रुप को पढ़ाते हैं, कंटेंट भी इसमें छोटा ही होता है। ठीक है, ये केवल टीचिंग स्किल्स है कि टीचिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी क्लास नहीं होती, कम स्टूडेंट होते हैं और कम टाइम दिया जाता है, और उसी टाइम के अंदर जो भी स्टूडेंट टीचर है उसको अपनी स्किल शो करनी होती है टीचिंग की। ठीक है, टू ट्रेन इन एक्सपीरियंस स्टूडेंट टीचर फॉर एक्वायरिंग टीचिंग स्किल्स। ठीक है, जो भी स्टूडेंट टीचर हैं जिनको अभी पढ़ाने की जो ट्रेनिंग है वो अभी दी नहीं गई है, जो इन एक्सपीरियंसेस हैं उनको टीचिंग स्किल एक्वायर करने में हेल्प करती है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस हैं उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो एलन जो हैं, डॉक्टर एलन, उन्होंने ही सबसे पहले माइक्रो टीचिंग की जो खोज की थी। ठीक है, और माइक्रो टीचिंग के बारे में उन्होंने पहले बताया कि माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। ठीक है, क्लास साइज और क्लास टाइम को ध्यान में रखते हुए जो भी हम टीचिंग करते हैं उसी को माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ठीक है, फिर एक वे हैं पसी बीके एंड ललिता एमएस। ठीक है, इन्होंने भी डेफिनेशन दी है कि माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर स्टूडेंट टीचर टू टीच ए सिंगल कंसेप्ट यूजिंग स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल टू नंबर ऑफ पीपल इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग एक ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट टीचर क्या करता है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट लेता है और एक अपनी स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल्स के साथ बहुत ही जो लिमिटेड नंबर में प्यूपिल्स होते हैं और लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, उसी के अंदर उसको अपने उस सिंगल कंसेप्ट को अपनी टीचिंग स्किल्स के थ्रू पढ़ाना होता है। ठीक है, अब माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है वो कैसे चलती है। ठीक है, स्टेप 1 इसमें होता है माइक्रो लेसन प्लान। ठीक है, पहले हमें एक लेसन प्लान बनाना होगा कि हमें बच्चों को पढ़ाना क्या है। ठीक है, फिर टीच करना है, जैसे 5 मिनट 10 मिनट ऐसे हमारा टाइम होगा, उसमें पढ़ाना है। फिर फीडबैक सेशन होगा 5 मिनट का। ठीक है, तो ये है ये साइकिल है माइक्रो टीचिंग की। सबसे पहले हमने प्लान किया कि हमने पढ़ाना क्या है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने टीच किया बच्चों को, थर्ड नंबर पे हमने फीडबैक लिया। ठीक है, अब उस फीडबैक के हिसाब से हम देखेंगे बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, फिर हम रीप्लान करेंगे। ठीक है, दोबारा प्लान अपना लेसन प्लान बनाएंगे, क्या पता उसमें कोई कमी रही हो, अगर हमें फीडबैक अच्छा नहीं आता है या हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर हम रीप्लान करते हैं, उसके बाद फिर हम रीटीच करते हैं। ठीक है, प्लान करने के बाद हम दोबारा पढ़ाते हैं, फिर फीडबैक लिया जाता है, और ऐसे ही ये साइकिल चलती है। ठीक है, ऐसे में क्या होती है, स्किल्स इंप्रूव होती हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एज वेल एज नंबर ऑफ स्टूडेंट आर लेस। ठीक है, जैसे हमने बताया कि टीचिंग का जो ड्यूरेशन होता है और स्टूडेंट का जो नंबर होता है दोनों ही लिमिटेड होते हैं। कंटेंट को स्मॉलर यूनिट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, केवल एक ही टीचिंग स्किल को हम इतने टाइम में तो एक ही टीचिंग स्किल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी कोई भी एक टीचिंग स्किल चूज़ करनी होती है और फिर हमें उस लिमिटेड टाइम के अंदर उसको शो करना होता है। ठीक है, और उसी वक्त हमें इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है। ठीक है, और जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट टीचर हैं, उनके जो भी फॉल्ट्स हैं, ठीक है, उनमें अभी जो भी दोष हैं, कमियां हैं उनकी टीचिंग स्किल में, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, जो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स हमें देनी है तो उसमें कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्किल होनी चाहिए। ठीक है, लिमिटेड टाइम में हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, या फिर जो हम पढ़ा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ठीक है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। ठीक है, प्रोबिंग क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन प्रोब करने का हमारे पास स्किल होनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन हम अपनी टीचिंग में रखेंगे। एक्सप्लेनेशन की स्किल होनी चाहिए। ठीक है, स्टिमुलस वेरिएशन की स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब होता है रिस्पॉन्स वेरिएशन। ठीक है, यानी कि
हम अपनी स्किल के जरिए किसी भी जो रिस्पॉन्स है उसको वेराइट कैसे करें, ठीक है, उसको वेरिएशन कैसे करें। ब्लैक बोर्ड राइटिंग की स्किल होनी चाहिए। एक अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो उससे भी कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। और फिर टाइम भी कम है तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए, ठीक है। अचीविंग क्लोजर, अब लास्ट में जब हमारी पूरी टीचिंग हो गई है, हम क्लोज कैसे करेंगे अपनी टीचिंग को, ठीक है, तो वो भी हमारे पास स्किल होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग के एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एडवांटेज तो यही है कि जो भी स्टूडेंट टीचर है उसकी जो भी टीचिंग स्किल है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। जो हमारे एजुकेटर्स होते हैं वो उनकी स्किल को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसमें फॉल्ट देखते हैं, उसके बाद दोबारा उसको उसकी फीडबैक दिया जाता है, फिर वो अपने एरर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इससे जो क्लासरूम टीचिंग है वहाँ पर बिहेवियर का भी इम्पोर्टेंस समझ में आता है, ठीक है। स्टूडेंट को कैसे बिहेव करना है, ठीक है, स्टूडेंट टीचर को कैसे बिहेव करना है बच्चों के साथ, इसको भी वहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। और जो लर्नर टीचर है या स्टूडेंट टीचर है उसके कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करती है टीचिंग, ठीक है। जब हम एक छोटे लेवल पे पढ़ाएंगे तभी तो हम एक बड़े लेवल पर पढ़ा पाएंगे, ठीक है। इट इज़ ए व्हीकल ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग फॉर बोथ बिगनर एंड फॉर सीनियर टीचर्स, ठीक है। जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और जो सीनियर टीचर है जो मैं सिखा रहे थे, ठीक है, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक ट्रेनिंग का काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, क्योंकि एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, ठीक है, एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये इसके लिए क्या होता है, कॉम्पिटेंट और सुटेबल ट्रेनिंग टीचर चाहिए या एडुकेटर जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। हमारी कमियां या फिर स्टूडेंट टीचर की कमियां, उनकी गलतियां, उनको फीडबैक देने का काम वही कर सकता है जो खुद में सुटेबल हो, ठीक है, तो हमें उसकी भी ज़रूरत होती है। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग टू टू न्यू टीचिंग प्रैक्टिस इज लिमिटेड, ठीक है। माइक्रो टीचिंग की जो एप्लीकेशन, अब जैसे जो हमारे पास न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी आ रही है, जैसे प्रोजेक्टर स्लाइड हमने पहली वीडियो में पढ़ी है, ठीक है, कितनी नई नई टेक्नोलॉजी टीचिंग के फील्ड में आ रही है। तो अगर हम माइक्रो टीचिंग में अगर उन चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो हमें माइक्रो टीचिंग के लिए क्या करनी पड़ेंगी, वही चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी ट्रेडिशनल वाली, चॉक एंड बोर्ड वाली, या फिर हम कोई प्रोजेक्ट बना के ला सकते हैं पहले से, ठीक है, या डायग्राम मेथड से कर सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। इट टेंड टू रिड्यूस, okay, it tend to reduce the creativity of teacher. It can be carried out successfully in controlled environment only, ठीक है। अब देखो क्रिएटिविटी ऑफ टीचर को ये कैसे रिड्यूस करता है, ठीक है। अब लिमिटेड टाइम होगा तो वहाँ पर टीचर को या कोई भी स्टूडेंट टीचर है उसे अपनी जो स्किल सबसे अच्छी आती है वो उसी को तो शो करेगा, है ना, तो वो उसमें नया करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी एजुकेटर ने उसको कह दिया कि भाई आपकी ये स्किल बहुत अच्छी है, तो वो उसमें क्रिएटिव करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। वो सोचेगा कि अगर मैं इसमें कुछ क्रिएटिव करूँगा तो टाइम ओवर हो जाएगा, लिमिटेड टाइम के अंदर मेरे लिए सबसे अच्छी स्किल यही होगी, तो इससे क्या होगी, टीचर की क्रिएटिविटी घट जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये केवल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ही की जा सकती है, जहाँ पर प्रॉपर टाइमिंग का हिसाब हो, ठीक है, टाइमर की भी ज़रूरत हो, प्रॉपर बच्चे हों, ठीक है, बच्चे भी डिसिप्लिन होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर ही की जा सकती हैं, ठीक है। ये तो था हमारी माइक्रो टीचिंग। अभी मैं इसकी एक इमेज आपको दिखाती हूँ, ये है माइक्रो टीचिंग, ठीक है। लिमिटेड बच्चे हैं और एक टीचर है, ठीक है, और डॉक्टर एलन ने ही इसको इन्वॉल्व किया था। अब हम पढ़ेंगे टीम टीचिंग के बारे में, सॉरी, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। टीम टीचिंग हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग के बारे में बात करेंगे। इसको हम रोल प्लेइंग टीचिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये रोल प्लेइंग टीचिंग स्ट्रैटेजी कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट टीचर को सिमुलेट करते हैं, यानी कि सिमुलेशन का मतलब होता है टू इमिटेशन ऑफ ए पार्टिकुलर अपीयरेंस फॉर्म और स्किल, ठीक है, इमिटेशन करना, ठीक है। हो सकता है कि कोई, जैसे जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पर कोई टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो हम उस स्टूडेंट टीचर को उस टीचर को इमिटेट करने के लिए कहेंगे, ठीक है। हम कहेंगे जैसे वो टीचर पढ़ाते हैं ना तुम भी वैसा ही पढ़ाओ, तो ये एक तरफ से क्या हो रहा है, रोल प्लेइंग हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको रोल प्लेइंग टीचिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, ठीक है।
In education, this teaching strategy is mostly used in teaching training programs. It is better strategy than lesson demonstration. ठीक है, हम अपने लेसन डेमोन्स्ट्रेशन से अच्छी स्ट्रैटेजी है ये, और इसको हम ज़्यादातर टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी एजुकेट, जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी एजुकेटर किसी लर्नर को कह देंगे कि आप पर्टिकुलर चीज़ की कॉपी करो, रोल प्ले करो। ठीक है, कोई स्किल है तो आप, कोई स्किल है तो इस स्किल को सेम टू सेम आप यूज़ करो। ठीक है, किसी पार्टिकुलर अपीयरेंस को, यानी कि कोई टीचर है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है तो उसकी रोल प्लेइंग करो। ठीक है, और ये ज़्यादातर फोकस किस पे होता है, टू डेवलप सोशल स्किल फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम। ठीक है, इसका मानना ये है कि क्लासरूम में टीचर जो का रोल प्ले करता है, टीचर एक तरह से क्या करता है, रोल प्ले करता है। ठीक है, तो रोल उस टीचर के रोल प्ले को करने के लिए, रोल को प्ले करने के लिए सोशल स्किल का डेवलपमेंट करवाती है ये टीचिंग। ठीक है, टू अचीव साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, दिस टीचिंग स्ट्रेटजी प्लेड इन आर्टिफिशियल क्लासरूम सिचुएशन, इट इज़ जस्ट लाइक ए ड्रामा। जैसे मैंने अभी कहा, रोल प्ले किस में होता है, ड्रामा में ही होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, जस्ट लाइक ड्रामा की तरह हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती है आर्टिफिशियल क्लासरूम सिचुएशन में प्लेड की जाती है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल क्लासरूम सिचुएशन दी जाती है, उसके अंदर हमें क्या करना है, एक ड्रामा की तरह रोल प्ले करना है। ठीक है, स्टूडेंट टीचर हैज़ टू प्ले द रोल ऑफ टीचर एज वेल एज लर्नर। ठीक है, स्टूडेंट टीचर, अब वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट टीचर होंगे तो वही लर्नर भी बनेंगे। जब एक स्टूडेंट टीचर पढ़ा रहे होंगे तो बाकी लर्नर बन जाएंगे। ठीक है, तो वही लर्नर होंगे, वही टीचर होंगे। ठीक है, इन दिस स्ट्रैटेजी टीचर एजुकेटर फॉलोज द बिलो 6 स्टेप्स। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट है आउटलाइन ऑफ टीचिंग इज प्रिपेयर। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ाना क्या है उसके आउटलाइन हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद टीचर एजुकेटर प्रोवाइड द डायरेक्शन टू स्टूडेंट टीचर टू प्ले द रोल ऑफ टीचर स्टूडेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, जो टीचर एजुकेटर होता है वो वहाँ पर डायरेक्शन देता है स्टूडेंट टीचर को रोल प्ले करने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट टीचर सेलेक्ट द टॉपिक ऑफ हिज इंटरेस्ट टू बी टॉट, ही ऑल्सो डिसाइड द सोशल स्किल्स टू बी डेवलप। ठीक है, तो जो स्टूडेंट टीचर होते हैं वो अपने क्या करते हैं, एक टॉपिक को आप जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, जो उन्हें अच्छा लगता है उसको डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये वो भी डिसाइड करते हैं कि हम अपने अंदर कौन सी सोशल स्किल मुझे डेवलप करनी है। ठीक है, उसके बाद है जो टीचर एजुकेशन है वो डिटरमाइन करते हैं कि उनके टीचिंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सी टेक्निक वो यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा एक स्टूडेंट टीचर को। स्टूडेंट टीचर प्रैक्टिस टीचिंग हिज टीचिंग बिहेवियर ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड बाय ऑब्जर्वर्स। ठीक है, स्टूडेंट टीचर क्या करता है, अपनी टीचिंग की प्रैक्टिस करता है और जो ऑब्जर्वर होते हैं वो उसकी बिहेवियर को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड कर रहे रहते हैं। ठीक है, फिर टीचिंग क्या होती है, यहाँ पर डिस्कशन और सजेशन टू, और वहाँ पर कुछ डिस्कशन भी होता है। फिर जो लर्नर है, क्योंकि वो भी स्टूडेंट टीचर है, तो वो क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और उनका जो बिहेवियर है उनको मॉडिफाई करने की क्या देते हैं, सजेशन देते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या होगा, इससे क्या होगा, सोशल स्किल डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट टीचर के अंदर एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, इट हेल्प द स्टूडेंट टीचर टू एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवेलुएट देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, स्टूडेंट टीचर क्या कर सकता है, अपने आप को एनालाइज कर सकता है या सिंथेसाइज कर सकता है या अपनी एक्टिविटी को एवेलुएट कर सकता है। ठीक है, इट इक्विप द स्टूडेंट टीचर टू फेस द रियल क्लासरूम सिचुएशन बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो क्या होगा, इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट टीचर होता है वहाँ पर तो क्या था, आर्टिफिशियल क्लासरूम है। ठीक है, वहाँ पे सारे क्या हैं, अपने ही दोस्त हैं, दोस्त ही समझ लो जो साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, और या ऑब्जर्वर्स हैं। लेकिन इससे क्या होता है, स्टूडेंट टीचर को एक्सपीरियंस मिल जाता है कि जो जब वो रियल क्लासरूम में जाएगा तो वहाँ पर कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, इमीडिएट री इन्फोर्समेंट भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज हैं कि अगर आर्टिफिशियल लर्निंग सिचुएशन हम किसी स्टूडेंट टीचर को देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वो रियल क्लासरूम सिचुएशन में फेल हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई जो ट्रेनी था या कोई जो लर्नर टीचर था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ सहज महसूस कर रहा था, लेकिन वो रियल क्लासरूम में वैसा महसूस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका जो टीचिंग सेशन है वो खराब हो जाता है। ठीक है, नो एम्फेसिस ऑन कंटेंट टीचिंग स्किल, ओनली ऑन सोशल स्किल। और इसमें क्या होता है, कंटेंट पे कोई मतलब नहीं है, सोशल स्किल पे ज़्यादा फोकस है, इसीलिए नाम भी क्या है, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग। ठीक है,
It is quite time consuming because every student has to play the role of teacher, learner and observer, and every social skill is to be practiced with perfection. ठीक है, ये क्वाइट टाइम है यानी कि टाइम कंज्यूमिंग भी है ये, ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट को क्या करना है, टीचर का रोल प्ले करना है, लर्नर का भी रोल प्ले करना है, ऑब्जर्वर का भी, ठीक है, और हमें क्या करनी है, सोशल स्किल भी कुछ चूज करनी है, तो जिसमें हम प्रैक्टिस हो, जिसमें परफेक्शन होगा हम उसी को यूज करेंगे। और परफेक्शन किस में है, इसके लिए हमें उसे पहले दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगी, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सजेशन भी इसके अंदर दिए गए हैं, ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, नोट्स के अंदर, ठीक है। तो आज का हमारे दो टीचिंग टॉपिक हो गए, ठीक है, एक हो गई माइक्रो टीचिंग, एक हो गई सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, जिसको हम रोल प्लेइंग टीचिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लर्निंग एंड टीचिंग की जो यूनिट 3 है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, टीम टीचिंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और शायद कंप्यूटर एड लर्निंग, ऐसे सिलेबस में है। तो इन 3 टॉपिक को हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, थैंक यू।